गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान की सबसे स्पेशल क्लास लेकर आए हैं जिसमें राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं हमारा आज का टॉपिक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से जारी रहे। बिना कोई देरी के अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं हैं। नंबर एक फ्लैगशिप योजना के लिए हमने चुना है राजस्थान जन आधार योजना। इसकी जो शुरुआत है वो 18 दिसंबर 2019 से मानी जाती है। ये डेट हमें याद रखनी है। ये जो योजना है जन आधार योजना, इसका संचालन जो है आयोजना विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी हमें याद होना चाहिए कि वहां पर पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना किस विभाग से संबंधित है। अब इसके लिए इस योजना संचालन के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन किया गया है। नंबर एक तथ्य ये अपन को ध्यान रखना है। और जिसका जो चेयरमैन होता है मुख्य सचिव होता है और इसका मुख्यालय जयपुर में। ये भी हमें ध्यान रखना है। जन आधार प्राधिकरण का गठन जन आधार योजना के लिए किया गया है और इसका मुख्य सचिव जो होता है वो राजस्थान का मुख्य सचिव, इसका जो चेयरमैन होता है मुख्य सचिव होता है और इसका मुख्यालय जयपुर में है। अब इसकी मॉनिटरिंग करने का जो कार्य है वो राज्य स्तर पर तो आयोजना विभाग करता है, जबकि जिला स्तर पर जिला कलेक्टर करता है और ब्लॉक स्तर पर इसको मॉनिटर करने का कार्य उपखंड अधिकारी करते हैं। तो ये तीनों अपन को ध्यान रखना है। राज्य स्तर आयोजना विभाग, जिला स्तर जिला कलेक्टर और ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी। अब ये जन आधार जो है वर्तमान में आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए मान्य कर दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान रखना है। राजस्थान के सभी निवासी परिवार इसके पंजीयन हेतु पात्र है। परिवार पहचान हेतु 10 अंकों का पहचान नंबर दिया जाता है, जबकि व्यक्तिगत पहचान हेतु 11 अंकों का नंबर दिया जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसमें असुमेलित तौर पर भी पूछा जा सकता है या असंगत के तौर पर पूछा जा सकता है और सीधे सीधे लाइन उठाकर दे देगा हमें। तो हमें ध्यान रहना जरूरी है कि जो परिवार की पहचान संख्या है कितने अंकों की होती है और व्यक्तिगत पहचान संख्या कितने अंकों की होती है। तो परिवार पहचान संख्या 10 अंकों की होती है और व्यक्तिगत पहचान संख्या 11 अंकों की होती है। ये हमें ध्यान रखना है। अब भविष्य में जो भी सभी जो जन कल्याणकारी लाभ हैं और योजना है उसको इस कार्ड के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा। ऐसा प्रावधान सरकार ने कर दिया है। अब इसके लिए क्या आवश्यक है, तो परिवार की मुखिया महिला होगी, महिला न होने पर पुरुष होगा तथा 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला और 21 वर्ष से अधिक पुरुष नहीं हो तो परिवार का अधिकतम आयु का सदस्य इसका मुखिया माना जाता है। वैसे आमतौर पर तो महिला मुखिया को ही दर्जा दिया जाता है। अगर महिला मुखिया नहीं हो तो फिर पुरुष बनाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी परिवार में 18 वर्ष से अधिक की महिला नहीं हो और 21 वर्ष से अधिक का पुरुष नहीं हो तो फिर उस परिवार में जिस भी सदस्य की उम्र ज्यादा होगी उसको इस जन आधार कार्ड का जो है मुखिया मान लिया जाएगा। अब इस योजना के क्या उद्देश्य हैं वो अपन देखते हैं। राजस्थान के निवासी परिवारों पर डेटाबेस तैयार कर उन्हें एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान किस स्कीम का उद्देश्य है? जन आधार योजना। लाभार्थियों को नकद लाभ बैंक खातों में तथा गैर नकद लाभ आधार प्रमाणन के उपरांत घर के नजदीक स्थानांतरित करवाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इससे नकद और गैर नकद दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। नकद लाभ तो बैंक में मिलते हैं और गैर नकद लाभ घर के नजदीक स्थानांतरित करवा दिए जाते हैं। राज्य के निवासियों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में ई कॉमर्स और बीमा सुविधा उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ई कॉमर्स और बीमा सेवाएं उपलब्ध करवाना। ई मित्र तंत्र को जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा रहा है। ई मित्र के आधार पर इस पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा रहा है। महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन की योजनाओं के द्वारा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं को ज्यादा केंद्र में रखा है तो उससे वित्तीय समावेशन बढ़ेगा और महिला सशक्तिकरण भी मजबूत होगा। राजस्थान में विद्यमान तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक ढांचे का विस्तार किया जा रहा है इस योजना के तहत। और जन कल्याणकारी योजनाओं तो परिवार और परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण भी इस स्कीम के तहत किया जाता है। तो हमें इस योजना को पढ़ने के बाद में इतना क्लियर हो गया है कि आईडी प्रूफ के रूप में मान्य और एड्रेस प्रूफ के रूप में मान्य 10 अंकों का परिवार पहचान संख्या होता है, 11 अंकों का व्यक्तिगत पहचान होता है और 18 वर्ष और 21 वर्ष के अगर सदस्य नहीं हो परिवार में तो अधिकतम उम्र के सदस्यों को इसका मुखिया बनाया जा सकता है। आमतौर पर महिला को मुखिया बनाया जाता है। एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नकद और गैर नकद लाभ उपलब्ध करवाना उद्देश्य है। ई कॉमर्स और बैंक सुविधा उपलब्ध करवाना, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक ढांचे का विस्तार करना और सदस्यों के परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करना इस योजना के मुख्य उद्देश्य माने गए। अब आगे चलते हैं। हमारी दूसरी जो स्कीम है वो है जन सूचना पोर्टल। ये 13 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था और इसको लॉन्च करने वाला जो विभाग या इससे संबद्ध जो विभाग है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग माना जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जन सूचना पोर्टल का, जबकि जन आधार योजना का विभाग जो है वो कौन सा है, आयोजना विभाग। अब जन सूचना पोर्टल, ये पोर्टल शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो पोर्टल है ये राजीव मिशन के तहत संचालित किया जा रहा है। राजीव का फुल फॉर्म होता है राजस्थान इनोवेशन मिशन। इस मिशन के तहत इसको शुरू किया गया है। अब आईटी अधिनियम, सूचना के अधिकार अधिनियम, आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 की उपधारा 2 की मूल भावना से प्रेरित होकर शुरू में इसमें 115 विभागों की 331 योजनाओं की 690 प्रकार की सूचनाएं पोर्टल उपलब्ध करवा दी गई है। तो इसके अंतर्गत वर्तमान में 115 डिपार्टमेंट आते हैं और उनकी 331 स्कीम की 690 प्रकार की इंफॉर्मेशन इसके पोर्टल पर उपलब्ध है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि इस फैक्ट सीधे तौर पर पूछा जाने की संभावना ज्यादा है। और इस सूचना पोर्टल की जो टैग लाइन है वो है सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। ये भी हमें ध्यान रखनी है। सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान टैग लाइन किसकी है, जन सूचना पोर्टल। तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, शुरुआत 13 सितंबर 2019 इस डिपार्टमेंट की है, तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग इस मिशन के तहत संचालित है, राजीव मिशन के तहत संचालित है। वर्तमान में कितने विभाग हैं, 115 विभाग, 331 योजना और 690 प्रकार की सूचना पोर्टल पर उपलब्ध है। और इसकी टैगलाइन सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्कीम पर। हमारी अगली स्कीम है पालनहार योजना। ये जो स्कीम है ये 2004-5 में लागू की गई थी। इसको जो विभाग है सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग है, सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग इसके देखने का कार्य करता है। इस योजना का जो उद्देश्य है अनाथ बच्चों के पालन पोषण हेतु और शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध करवाना। अनाथ बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। सहायता हेतु निकटतम रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति और वयस्क भाई बहन को पालनहार बनाया जा सकता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। योजना में शामिल कौन कौन हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना के अंदर शामिल होने के लिए अनाथ बच्चे पात्र हैं, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड और आजीवन कारावास प्राप्त कर रहे माता पिता के बच्चे पात्र हैं, HIV एड्स से पीड़ित बच्चे पात्र हैं, तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाओं के बच्चे पात्र हैं और नाता जाने वाली महिला के बच्चे पात्र है और सिलिकोसिस से पीड़ित माता के बच्चे पात्र हैं। तो इसके तौर पर यह ध्यान रखना जरूरी है, अनाथ बच्चे, मृत्युदंड से पीड़ित की सजा प्राप्त माता पिता के बच्चे, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, HIV एड्स से पीड़ित बच्चे, तलाकशुदा और परित्यक्ता के बच्चे, नाता जाने वाली महिला के बच्चे और सिलिकोसिस से पीड़ित बच्चे इसके अंतर्गत पात्र माने गए। अब इसकी पात्रता का निर्धारण कैसे किया जाता है कि बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम और परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से कम होना चाहिए, यानी कि 1,20,000 से परिवार की आय कम हो और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इसके तहत पात्र माना गया है। आवेदक आवेदन करने की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहा हो, ये इसकी मुख्य पात्रता की निर्धारण के लिए शर्त है कि वो 3 वर्ष से कम राजस्थान में रह रहा हो। अब इसकी सहयोग राशि क्या है, तो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके लिए 1500 रुपये प्रति माह है और 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 2,500 रुपये प्रति माह इसके तहत सहायता प्रदान की जाती है। प्रतिवर्ष वस्त्र और अन्य जरूरी सामान के लिए 2,000 रुपये एक मुश्त भी इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। तो ये अपन को इसके बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस स्कीम के बारे में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। अब चलते हैं अपनी अगली स्कीम पर। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, ये 29 नवंबर 2022 को लागू की गई थी और इसका विभाग जो है स्कूल शिक्षा विभाग है, क्योंकि स्कूलों के अंदर निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण का कार्य किया जा रहा है। अब इसके तहत कक्षा 1 से 8 के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को 2 सेट यूनिफॉर्म हेतु कपड़ा निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है और सिलाई हेतु 200 रुपये प्रति विद्यार्थी DBT के माध्यम से भुगतान किए जा रहे हैं। ये इस स्कीम का फायदा है, 2 सेट यूनिफॉर्म कपड़ा मिल रहा है और 200 रुपये प्रति छात्र DBT के माध्यम से उनके खाते में सिलाई हेतु दिए जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत लगभग 57.58 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, 57.58 लाख। और योजनाएं तो 500.10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। और इसी योजना का क्या फायदा होगा कि विद्यार्थियों में सामाजिक समरसता और एकरूपता
आएगी, ये हमें ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में बजट के अंदर 2023-24 के अंदर इसमें आंगनबाड़ी को भी शामिल कर लिया गया है, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है कि आंगनबाड़ी के जो बच्चे होंगे ना, उनको भी इस स्कीम के तहत 2 ड्रेस उपलब्ध करवाई जाएगी, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब अगली स्कीम पर चलते हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इस योजना की मंजूरी जो है 23 जून 2022 को मिली थी और शुरुआत 29 नवंबर 2022 से हुई है, वो निःशुल्क ड्रेस के साथ। और इसका विभाग भी राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग माना गया है। उद्देश्य क्या है इसका? विद्यार्थियों के पोषण स्तर में वृद्धि करना और आवश्यक मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हेतु सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क से तैयार दूध का वितरण किया जाना है और अवकाश अगर हो तो उसके अगले दिन इसका वितरण किया जाना है। ये स्कीम 2022 में लागू थी और 2 दिन मिलता था और वर्तमान बजट के अनुसार इसको सप्ताह के 7 दिन, मतलब 6 दिन, सोमवार से शनिवार तक इसको लागू कर दिया गया है। ये हमें ध्यान रखना है। दूध की आपूर्ति आरसीडीएफ द्वारा सरस मिल्क पाउडर उपलब्ध करवाया जा रहा है, आरसीडीएफ द्वारा। अब कक्षा 1 से 5 के लिए तो 15 ग्राम पाउडर होता है और उस 15 ग्राम पाउडर से 150 ml दूध और उसमें शक्कर की मात्रा जो होती है 8.4 ग्राम होती है। ये फिक्स में किया गया है, जबकि 6 से 8 के जो विद्यार्थी उसके 20 ग्राम पाउडर, उस 20 ग्राम पाउडर से 200 ml दूध तैयार होगा और उसमें 10.2 ग्राम शक्कर मिलाई जाएगी। दूध की गुणवत्ता का मापन जो है आरसीडीएफ और विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। वो जब चाहे तब इसका सैंपलिंग करके चेक कर सकते हैं कि सही है गलत है कुछ। मिल्क पाउडर राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ द्वारा 400 रुपये प्रति किलो की दर से और एक गिलास क्रय करने तो प्रति विद्यार्थी 40 रुपये से उपलब्ध करवाया जा रहा है। दूध गर्म करने तो 1500 रुपये ये सिलेंडर के और 500 रुपये कुकम हेल्पर को प्रतिमाह देय है। चीनी अधिकतम 45 रुपये प्रति किलोग्राम में उससे उपलब्ध कराई जा रही है। ये भी इसके अंदर प्रावधान जोड़े गए। राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 हेतु 476.44 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था। तो मुख्य रूप से अपन को इसमें यही ध्यान रखना है कि वर्तमान में सप्ताह के 7 दिन मिलता है पूरे के पूरे। स्कूल शिक्षा विभाग इसको संचालित कर रहा है। आरसीडीएफ द्वारा दूध की सप्लाई की जा रही है पाउडर की। 1 से 5 के विद्यार्थियों को 15 ग्राम और 6 से 8 के विद्यार्थियों को 20 ग्राम पाउडर मिलता है, जिसके तहत 150 ml और 200 ml दूध बनाया जाता है और शक्कर की मात्रा 8.4 तो प्राथमिक लेवल के लिए और उच्च प्राथमिक लेवल के लिए 10.2 ग्राम मात्रा निर्धारित की गई है। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्कीम पर। कालीबाई मेघावी स्कूटी योजना, ये 2015-16 में शुरू की गई थी। इसका जो विभाग है उच्च शिक्षा विभाग है और नोडल एजेंसी भी उच्च शिक्षा विभाग है। इसकी पात्रता का निर्धारण जो है SC ST OBC EWS विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु वर्ग की बालिकाओं को राजकीय और निजी विद्यालय में 12वीं तक के अध्ययन करवाया जा रहा है। पूर्व में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग व स्कूल शिक्षा विभाग से स्कूटी प्राप्त हुई थी, तो उसी छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपए एक मुफ्त राशि उसको प्रदान की जा रही है। इस अन्य योजना में आर्थिक सहायता और छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली बालिका भी इसके लिए पात्र होगी। लाभार्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं न्यूनतम 65% और सीबीएसई में 12वीं 75% से अधिक अंक और कॉलेज में रेगुलर प्रवेश ले तो उसको इस स्कीम के तहत फायदा दिया जा रहा है। हमारी अगली स्कीम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसकी शुरुआत जो है फरवरी 2019 में की गई थी और इसका पुनः प्रारंभ 1 जनवरी 2022 को किया गया था। इसका जो संचालन है कौशल एवं रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो है युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाना और उसको सहायता देना है। इस योजना का पुराना नाम अक्षत योजना था। इस योजना के लिए क्या लाभ दिया जाता है? पुरुष को 4,000 रुपये प्रतिमाह, ट्रांसजेंडर महिला एवं अन्य विशेष योगजन को 4,500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। लाभार्थियों को अधिकतम 2 लाख, योजना का लाभ अधिकतम 2 वर्ष हेतु दे है 2 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। लाभार्थियों की अधिकतम संख्या जो है 2 लाख है और योजना का जो लाभ है अधिकतम 2 वर्ष के लिए दे है। बेरोजगार को 3 माह की इंटर्नशिप लेकर विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवाकर इस योजना का लाभ वर्तमान में दिया जा रहा है।
तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है, कौशल एवं रोजगार मंत्रालय, उद्यमिता विभाग के द्वारा। प्रणनम अक्षत योजना, कितनी कितनी राशि दी जाती है, तो 4,000 रुपये तो पुरुष के लिए और महिलाओं ट्रांसजेंडर विशेष योजना के लिए 4,500 रुपये, 2 वर्ष तक अधिकतम देय है। इसके लिए 3 महीने का इंटर्नशिप होना प्रतिदिन 4 घंटे के हिसाब से जरूरी है। अब चलते हैं अपनी अगली स्कीम पर, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। इसकी जो शुरुआत है 5 जून 2021 को की गई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग इसको देखता है। इसका उद्देश्य है SC ST EWS MBC OBC विशेष योग्यजन अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों हेतु निःशुल्क कोचिंग हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। पात्रता का निर्धारण है कि परिवार की वार्षिक आय 8 लाख, उनके माता पिता राज्य की सेवा में मैट्रिक्स लेवल 11 तक वेतन प्राप्त कर रहे हो वही वैलिड है। अगर इससे ऊपर के सरकारी व्यक्तियों के सेवा प्राप्त व्यक्तियों के अगर बच्चे हैं तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना का लाभ प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो 1 वर्ष के लिए देय है। इस योजना के तहत UPSC RPSC RMSS MB और रीट इंजीनियरिंग मेडिकल लेट 2400 ग्रेड पे या इससे ऊपर की सभी परीक्षाओं हेतु देय है। इसकी नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। योजना का प्रकार व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत लाभ मिल रहे हैं और वर्तमान में बजट अनुसार इसके तहत इस साल 30,000 व्यक्तियों को फायदा दिया जाएगा। पहले हर साल 15,000 को मिलता था, अब इस बार 30,000 को दिया जाएगा, ये में ध्यान रखना। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्कीम पर, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। इसकी शुरुआत जो है 5 अक्टूबर 2021 को की गई थी। इसका विभाग है उच्च शिक्षा विभाग है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष राज्य के 200 विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके लिए क्या लाभदायक है, कोर्स अवधि में ट्यूशन फीस का 100% अनुदान और 8 लाख से कम आय होने पर फीस के अतिरिक्त अन्य खर्चों हेतु 12 लाख रुपए अतिरिक्त लाभ बच्चे को उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि विदेश में अपनी शिक्षा को पूरा कर सके। 25 लाख वार्षिक आय होने पर ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्च हेतु खर्च का 50% और अधिकतम 10 लाख रुपए उसको दिया जा सकता है। 25 लाख से अधिक वार्षिक आय होने पर केवल ट्यूशन फीस ही देय हैं। ये इसके तहत फायदे हैं। अगर इसके तहत 200 बच्चों को प्रतिवर्ष एजुकेशन मिल रही है विदेश के अंदर, 100% ट्यूशन फीस का पुनर्भरण किया जा रहा है अगर वो 8 लाख से कम वार्षिक आय वाला व्यक्ति है और उसके अन्य खर्चों के लिए 12 लाख रुपए अतिरिक्त भी दिए जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा 25 लाख रुपए आय वाला है तो ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य जो खर्चे उसमें 50% या अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान उसको दिया जा रहा है। अगर 25 लाख से अधिक वार्षिक आय वाला व्यक्ति है तो उसको सिर्फ ट्यूशन फीस ही दी जा रही है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। अब चलते हैं अगली स्कीम पर, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। इसकी शुरुआत जो है 19 जून 2019 को की गई थी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। विभाग स्कूल शिक्षा विभाग है। उद्देश्य 1 से 12वीं तक के अंग्रेजी शिक्षा के विद्यालय स्थापित करना है, इसका उद्देश्य है। 2022-23 के बजट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 1,000 विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय मानसरोवर जयपुर में स्थापित किया गया है। वर्तमान बजट के अंदर भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत 1,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का प्रोविजन इसके अंतर्गत किया गया है। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के संबंध में यही अपन को ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगली स्कीम पर, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसकी शुरुआत जो है 19 नवंबर 2020 को की गई थी। विभाग जो इसका महिला बाल विकास है। नवंबर 2020 में 4 जनजातीय जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और शहरी क्षेत्र बाराम से इसकी शुरुआत मानी जाती है। वित्त वर्ष 2022-23 से संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया है। 2020 में इसको 4 जिलों में लागू किया गया था, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत, और 2022-23 इसको संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया है। इसके तहत लाभ जो मिलता है, दूसरे बच्चे के जन्म पर 5 चरणों में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता इसके तहत प्रदान की जाती है। प्रतिवर्ष 3.5 लाख गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ दिया जा रहा है, ये अपन को ध्यान रखना है। 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता इसके अंतर्गत 5 चरणों के अंतर्गत दी जाती है। अब देखते हैं अगली स्कीम को, इंदिरा रसोई योजना। इसकी जो शुरुआत है 20 अगस्त 2020 से मानी जाती है। इसका विभाग स्वायत्त शासन विभाग है। इसका संकल्प है कि कोई भी भूखा ना सोए। ये योजना केवल शहरी क्षेत्र के लिए थी पिछले बजट में, और वर्तमान में इसको ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी लागू कर दिया गया है, ये भी अपन को ध्यान रखना है। पिछले बजट में शहरी के लिए थी, वर्तमान में ग्रामीण प्लस शहरी दोनों के लिए इसको लागू कर दिया गया है।
इस योजना के तहत एक थाली की कीमत 25 रुपए निर्धारित की गई, जिसमें 17 रुपए सरकारी अनुदान मिलता है, जबकि आम जनता को 8 रुपए में के हिसाब से तय होती है। पहले 12 रुपए अनुदान मिलता था, वर्तमान में 17 रुपए अनुदान मिलता है। इस योजना के तहत 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम दाल, 250 ग्राम आटे की रोटी, साथ में थोड़ा सा अचार भी मिलता है। ये मुख्य मेन्यू होता है इसका। 2022-23 में रसोई की संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी गई थी और योजना में प्रतिवर्ष वह 250 करोड़ रुपए कर दिया गया था। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ाकर 1000 से 2000 कर दी गई है। ये हमें ध्यान रखनी है। अब इंदिरा रसोई योजना के तहत अपन को ये ध्यान रखना है कितना अनुदान मिलता है, 17 रुपए मिलता है। क्या क्या मेन्यू रहता है, तो 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम दाल, 250 ग्राम आटे की रोटी और अचार। अब चलते हैं अगली स्कीम पर। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को की गई थी। इसका जो विभाग है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, लघु उद्योग के डिपार्टमेंट है। इसका उद्देश्य है उद्यमों की सरल स्थापना, एक रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराते हुए वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। यह लाभ किसको दे है, सूक्ष्म लघु उद्योग की स्थापना तो 10 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। ऋण पर सरकार द्वारा ब्याज में निम्न प्रकार से सब्सिडी दी जाती है कि 25 लाख तक 8%, 5 करोड़ तक 6% और 10 करोड़ तक 5% सब्सिडी इस पर दी जा रही है। तो हमें सिर्फ इस सब्सिडी का ध्यान रखना है। मैक्सिमम ऋण 10 करोड़ तक मिल सकता है इसके अंतर्गत। इसका डिपार्टमेंट में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग इसका विभाग है। 25 लाख तक 8% दे सब्सिडी मिलती है, 5 करोड़ तक 6% और 10 करोड़ तक 5% सब्सिडी इसके तहत दी जाती है। अगली स्कीम पर चलते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये 1 मई 2021 से लागू की गई थी। इसका विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। योजना का लाभ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत मिलता है। लिए देय लाभ था, शुरुआत में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा था। 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर इसको 10 लाख कर दिया गया है और वर्तमान में बढ़ाकर इसको 25 लाख कर दिया गया है वर्तमान बजट के अंतर्गत। योजना के अंतर्गत 5 दिन पहले और 15 दिन बाद के उपचार का व्यय शामिल है। गंभीर बीमारी पर 4.5 लाख 50 लाख रुपए, सामान्य बीमारी पर 50,000 रुपए देय है। पात्र व्यक्ति कौन कौन है, पात्र परिवार NFSA के तहत प्राप्त परिवार, SECC 2011 के पात्र परिवार और समस्त विभाग, बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमांत किसान, कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त निराश्रित और असहाय परिवार के लिए निःशुल्क तथा 50% प्रीमियम पर 850 रुपए भुगतान के साथ कोई भी इसका लाभ दे सकता है। वैसे तो ये BPL APL के लिए लागू थी 2011 के हिसाब से। फिर इसके अंतर्गत संविदा कार्मिक भी मिला लिए, सरकारी सर्विस वाले भी मिला लिए, लघु एवं सीमांत किसान भी मिला लिए। कोविड-19 के तहत राशि प्राप्त निराश्रित व्यक्तियों को भी इसके तहत मिला लिया गया है और असहाय परिवारों को भी इसका लाभ मिल रहा है। और 50% प्रीमियम पर इसका लाभ कोई भी ले सकता है। इसकी प्रीमियम राशि 850 रुपए निर्धारित की गई है। कोक्लियर इम्प्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के मरीज को देय लाभ 10 लाख के बुलेट से अतिरिक्त दिया जा रहा है। ये भी हमें ध्यान रखना है। अब अगली स्कीम पर चलते हैं। निरोगी राजस्थान अभियान, ये जो अभियान है 18 दिसंबर 2019 को लागू किया गया था। शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग का अभियान है। उद्देश्य बीमारियों की रोकथाम और उपचार की व्यवस्था करना। योजना के लिए 100 करोड़ का निरोगी राजस्थान कोष स्थापित किया गया है और प्रत्येक जिले के लिए 1 करोड़ का कोष, प्रत्येक राजस्व ग्राम पर 2 स्वास्थ्य मित्र, एक महिला एवं पुरुष स्वेच्छा से कार्य करने वालों का चयन इसके तहत किया जा रहा है। यानी कि इसका बजट कितना है, 100 करोड़ और प्रत्येक जिले के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है और प्रत्येक राजस्व ग्राम से 2 स्वास्थ्य मित्रों का चयन इसके अंतर्गत किया जा रहा है, एक महिला और एक पुरुष का। अब चलते हैं अगली स्कीम पर। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, 7 अप्रैल 2013 से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसको देखता है। राजकीय अस्पतालों में संपूर्ण उपचार करवाना। SMS मेडिकल कॉलेज में 1033 प्रकार की और अन्य मेडिकल कॉलेज में 689 प्रकार की जांचें इसके अंतर्गत फ्री की जाती है। अब चलते हैं अपनी अगली स्कीम पर। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2011 को की गई थी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना है। इस योजना के तहत इंडोर और आउटडोर रोगियों को निःशुल्क दवा मिलती है। निःशुल्क दवा योजना के तहत 1594 प्रकार की दवाइयाँ, 928 प्रकार के सर्जिकल और 185 सूचर सहित कुल 2707 दवाइयाँ इसके तहत मिल रही है। हमें ध्यान रखनी है। इस योजना का क्रियान्वयन जो है RSMSC यानी कि राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है।
प्रत्येक जिले में दवा की उपलब्धता हेतु जिला ड्रग्स वेयर हाउस की स्थापना की गई है। योजना का परिवार पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामूहिक किसी प्रकार का हो सकता है, तो ये लाभ सभी को दे इसके तहत माना गया है। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्कीम पर। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई 2022 से लागू की गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना है। इसका उद्देश्य राज्य के निवासियों को 100% दवाइयाँ और निःशुल्क जाँच उपलब्ध करवाना है। योजना के अंतर्गत 1594 दवाइयाँ, 1113 सर्जिकल और सूचर्स आवश्यक सूची में शामिल किए गए हैं। दवाओं को आवश्यक सूची में शामिल किया गया है 1594 प्रकार की दवाएँ और 1113 प्रकार की सर्जिकल और सूचर्स इसके अंतर्गत शामिल है। अगली स्कीम पर चलते हैं। राजस्थान निक्षय संबल योजना 16 मई 2022 को इसको लागू किया गया था। ये भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना है। इसके तहत क्या उद्देश्य है कि टीबी के रोगियों को संबल और सामाजिक सहयोग उपलब्ध करवाने के लिए जन सहयोग प्राप्त करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसका लाभ जो है, टीबी मरीजों हेतु पौष्टिक आहार है तो अनुदान दिया जाता है। 2025 तक राजस्थान को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो निक्षय संबल योजना का उद्देश्य 2025 तक राजस्थान को टीबी मुक्त करना है। हमें सिर्फ ये ज्यादा ध्यान रखना है, डेट नहीं पूछी जाएगी, संभावना ये रहती है सिर्फ डिपार्टमेंट का नाम पूछा जाता है या फिर उसके जो लाभ हैं और उद्देश्य हैं वो क्या रहे हैं, ये हमसे पूछा जाएगा। तो इनको बारे में अपन को फैक्ट्स के तौर पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगली राजस्थान सिलिकोसिस नीति, ये अक्टूबर 2019 में लागू की गई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की है। देश में ये नीति लागू करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य, हरियाणा लागू करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा, जबकि दूसरा राज्य राजस्थान है। सिलिकोसिस नीति लागू करने वाला पहला राज्य तो हरियाणा है, दूसरा राजस्थान है। इसका लाभ रोग के प्रमाणीकरण होने पर इसके पुनर्वास हेतु 3 लाख रुपए तक दिए जाए। सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन 1500 रुपए प्रतिमाह है, 1500 रुपए तक की पेंशन उसको मिलती है। पीड़ित की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपए और पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा विधवा पेंशन, पालनहार योजना, एनएफएसए आदि योजनाओं के तहत इसका लाभ व्यक्ति के परिवार को मिलता है। तो हमें सिलिकोसिस नीति के बारे में ध्यान रखना है कि राजस्थान दूसरे नंबर का राज्य, 3 लाख रुपए तक पुनर्वास हेतु दिया जाता है और 1500 रुपए पेंशन इसके तहत प्रति माह मिलती है। अब चलते हैं अगले स्कीम पर। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, ये योजना की शुरुआत 25 जून 2021 से संपूर्ण राज्य में लागू की गई थी। इसका नाम जो है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना है। उद्देश्य जो है कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं और उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक संबल प्रदान करना है। बच्चों के लिए प्रावधान है कि प्रत्येक अनाथ बालक बालिकाओं को तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता प्रदान की जा रही है। 18 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपए प्रतिमाह और 2,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है और 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए एकमुश्त राशि दी जाएगी। साथ ही इन बच्चों को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा, छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश, कॉलेज में अध्ययन करने तो छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं तो अम्बेडकर डीबीटी योजनाओं का लाभ, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान इसके तहत किया गया है। विधवा महिलाओं के लिए प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए। इस महामारी के कारण पति को खो चुकी विधवा महिला को 1 लाख रुपए की तत्काल सहायता के साथ 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। साथ ही विधवा महिला के बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपए प्रतिमाह और 2,000 रुपए वार्षिक उसको मिल रहे हैं। तो हमें इस स्कीम के जो फायदे हैं, किस किस को क्या क्या पैसा मिलता है, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। 18 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपए प्रतिमाह और 2,000 रुपए एक्स्ट्रा हर साल मिलता है। अनाथ बालक बालिकाओं को एक मुश्त रूप में 1 लाख रुपए की सहायता मिलती है। 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा है। छात्रावास और कॉलेज के अंतर्गत एडमिशन में प्राथमिकता है। डीबीटी योजना का लाभ मिलता है। बेरोजगारी भत्ते में प्राथमिकता मिलती है। अगर कोई महिला विधवा है तो उसको 1 लाख रुपए की तत्काल सहायता, 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। विधवा के बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपए प्रतिमाह और 2,000 रुपए वार्षिक रूप से उसको दे होंगे। ये लाभ हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपनी अगली स्कीम पर, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। इसकी शुरुआत है 26 अक्टूबर 2020 से मानी जाती है। विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग माना गया है। उद्देश्य मिलावटखोरी की रोकथाम करना इसका उद्देश्य है। मिलावट की सूचना देने वालों को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाता है और सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है। सूचना है तो टोल फ्री नंबर 181 है। इस योजना को 1 जनवरी 2022 को फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस डिपार्टमेंट की योजना है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की, और कितना फायदा मिलता है, 51,000 रुपए इनाम मिलता है। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्कीम पर, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2022 को की गई थी। विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका संचालन करता है। इसका लाभ जो है पुरुष को 58 वर्ष से अधिक और महिला को 55 वर्ष के अधिक होने पर उनको जीवन निर्वाह एवं स्वयं
या पति या पत्नी की नियमित आय का स्रोत नहीं होने पर उन्हें प्रतिमाह 750 रुपए और आर्थिक सहायता दी जाती है। 75 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को 1000 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। अब वर्तमान बजट के अंतर्गत इनको बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया गया है, तो इनमें ये ध्यान रखना है। और हर साल प्रत्येक पेंशन स्कीम पर 15% जो है बढ़ोतरी होगी, ये भी प्रावधान वर्तमान बजट के अंतर्गत किया गया है। पति पत्नी की कुल वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम हो, बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, शहरिया, कथोड़ी और खेरवा जाति की आय से संबंधित प्रावधान में छूट दी गई है, तो ये हमें स्केच के अंतर्गत ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्कीम पर, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इसकी शुरुआत जो है 2013 के अंतर्गत हुई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका संचालन कर रहा है। 40% से अधिक विकलांगता होने पर ये इसके लाभ दिए हैं। महिला पुरुष स्वयं की आय 60,000 से कम हो तो इसके लाभ मिलते हैं। महिला 55 वर्ष से कम और पुरुष 58 वर्ष से कम हो तो 750 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। महिला 55 वर्ष और 75 वर्ष तक हो और पुरुष 58 वर्ष और 75 वर्ष तक हो तो उनको 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। 75 वर्ष से अधिक सिलिकोसिस और कुष्ठ रोगी पीड़ितों को 1500 रुपये पेंशन मिलती है। महिला पुरुष अगर 75 वर्ष से अधिक हो तो उनको 1250 रुपये पेंशन मिलता है। कुष्ठ एवं सिलिकोसिस पीड़ित को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन इसके तहत दी जाती है, तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है मुख्यमंत्री विशेष सम्मान योजना के तहत। अगला है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इसका शुरुआत जो है वो, ये गलत लिखने में आ गया, 2 अक्टूबर 2021 से जनाधार पोर्टल पर इसको उपलब्ध करवा दिया गया है। इसका विभाग जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। इस योजना के तहत 18 वर्ष और अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो उसको इसका लाभ दिया जा रहा है, जिसकी स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो और समस्त स्रोतों से कुल आय 48,000 रुपए से कम हो, उसको इस पेंशन का लाभ मिल रहा है। इसके लिए बीपीएल, अंत्योदय, आस्थे कार्डधारी, शहरिया, कथोड़ी, HIV एड्स पॉजिटिव, परित्यक्ता, तलाकशुदा आदि महिलाओं को आय संबंधी छूट में दी गई है। इसके लाभ जो है 18 से 55 वर्ष की आयु की महिला को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन, 55 वर्ष और इससे अधिक किंतु 60 वर्ष की कम आयु की महिला को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन और 60 वर्ष और इससे 75 वर्ष की बीच की जो महिला है उसको 1500 रुपये पेंशन इसके तहत दी जा रही है। तो हमें तीनों चीजें ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्कीम पर, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2019। इसकी शुरुआत जो है 7 दिसंबर 2022 को मानी जाती है। विभाग जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग है। 7 दिसंबर 2022 से मार्च 2027 तक ये प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना, उद्योगों को टैक्स में छूट देना। योजना में देय लाभ जो 100% बिजली कर में 100% अनुदान इसको दिया जा रहा है। मंडी शुल्क छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट और भूमि रूपांतरण में छूट इसके तहत दी जा रही है। योजना के अंतर्गत विनिर्माण सेवा क्षेत्र का 15% वार्षिक वृद्धि दर से विकास और 2027 तक 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर, हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरणों आदि को प्रोत्साहन इसके तहत दिया जा रहा है। 10 लाख व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा, ऐसा प्रोविजन इस स्कीम के तहत किया गया है। अब चलते हैं अगली स्कीम पर, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, निर्यात, कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना। ये 12 दिसंबर 2019 को लागू की गई और कृषि विभाग की प्रमुख योजना है। कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन करने के लिए पूंजीगत ब्याज और विद्युत प्रभार, सौर ऊर्जा अनुदान और राज्य के उत्पादों के घरेलू और निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन दिए जाने के लिए भाड़ा अनुदान देने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। गुणवत्ता युक्त बाजार का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। बाजार विकास, कौशल विकास आदि के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। इस योजना का लाभ जो है कृषक उत्पादक संगठन और कृषि उद्योग एवं विपणन से जुड़े व्यक्ति, समूह, संस्था एवं प्रतिष्ठान को मिल सकता है, ऐसा प्रावधान इस बजट इस स्कीम के तहत किया गया है। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्कीम पर, MSME अधिनियम स्व प्रमाणीकरण। ये जो स्कीम है 17 जुलाई 2019 को लागू की गई। MSME स्थापना एवं प्रवर्तन का सुदृढ़ीकरण इसके तहत किया जा रहा है। उद्देश्य MSME इकाइयों की सरल स्थापना और विकास इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न विभागों को किसी प्रकार की स्वीकृति और निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी और 2022-23 में 3 वर्ष छूट को बढ़ाकर 5 वर्ष इसको कर दिया गया है। इंटेंट की घोषणा करने पर नोडल एजेंसी MSME द्वारा पावती प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल raj-udyogmitra.rajasthan.gov.in दिनांक 12 जून 2019 से शुरू कर दिया गया है। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्कीम पर, मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना। इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। इसका उद्देश्य कमजोर वर्ग की कन्याओं की विवाह हेतु आर्थिक सहायता, SC ST अल्पसंख्यक वर्ग और BPL परिवारों की 18 वर्ष
और अधिक आयु की कन्याओं पर 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाती है। शेष सभी वर्ग की बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी, आर्थिक दृष्टि से कमजोर, विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन, पालनहार के लाभार्थियों की कन्याओं के विवाह और महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह के लिए 21,000 रुपए की सहायता दी जाती है। अगर लड़की 10वीं पास हो तो उसको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं और स्नातक उत्तीर्ण हो तो उसको 20,000 रुपए अतिरिक्त सहायता दी जाती है। तो ये हमें विशेष तौर पर कन्या जातलेवा योजना के तहत ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगली स्कीम पर। घर घर औषधि योजना, इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2021 को की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास स्थान पर गिलोय का पौधा लगाकर इसकी शुरुआत की थी। इसका जो विभाग है वन विभाग है। देय लाभ है प्रत्येक परिवार को 4 प्रकार के कुल 8 पौधे, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, इनके ध्यान रखना है नाम। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, प्रत्येक के 2-2 पौधे, चाहे कोई 2 पौधे 4-4 भी ले सकता है, ऐसा प्रोविजन इसके अंतर्गत किया गया है। 518.34 लाख पौधे वन विभाग द्वारा 65 लाख परिवारों को वितरित विभाग द्वारा ये किए जा चुके हैं। घर घर औषधि योजना ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाकर पौधे प्राप्त कर सकते हैं। अपन चलते हैं अपनी अगली स्कीम पर। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, इसकी शुरुआत जो है जून 2021 में हुई थी। इसका जो डिपार्टमेंट है वो ऊर्जा विभाग है। इसका लाभ जो है किसानों को बिजली बिल पर सब्सिडी 1,000 रुपए अधिकतम 12,000 रुपए तक मिलती है। योजना का लाभ मई 2021 से बिल में मिलना शुरू हो गया है। लाभ मीटर्ड कृषि कनेक्शन पर ही दे, केंद्र और राज्य कर्मचारी अथवा आयकरदाता को इसका लाभ नहीं दिया गया था। अब चलते हैं अपनी अगली स्कीम पर। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसकी शुरुआत जो है 16 अगस्त 2021 से मानी जाती है। विभाग स्वायत्त शासन विभाग माना गया है। उद्देश्य जो है शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स और सर्विस सेक्टर के युवाओं को रोजगार हेतु बिना गारंटी पहले आओ पहले पाओ के तहत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना है। देय लाभ जो है 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को 50,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और ऋण का पुनर्भरण किया जाएगा। 25,000 रुपए तक 4 से 15वें माह तक 12 किस्तों में और 25,000 से 50,000 18 किस्तों में इसके तहत लिया जा सकता है। अपनी अंतिम स्कीम है 1 रुपए किलो गेहूं योजना। इसकी शुरुआत 1 जून 2019 से हुई है। विभाग जो है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इसका विभाग माना गया है। इसके देय लाभ जो है अंत्योदय बीपीएल और स्टेट बीपीएल परिवार को 1 रुपए किलो गेहूं उपलब्ध करवाना है। अंत्योदय शासन कार्ड धारक 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड और बीपीएल तथा स्टेट बीपीएल कार्ड धारक को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रति माह। वर्तमान में लगभग 74 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने राजस्थान सरकार की 33 फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि इन स्कीम्स के अंतर्गत हमने जो तथ्य और फैक्ट्स पढ़े उनकी बार किसी भी परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो हमें इन तथ्यों को पढ़ना है। साथ ही साथ अगर वर्तमान बजट के अंदर इसमें कुछ अपडेशन किया है तो उस अपडेशन को आप किसी अन्य रेफरेंस बुक की मदद से पढ़ लें, ताकि आपकी किसी प्रकार के डाटा से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं आए परीक्षा में और आप परीक्षाओं के जवाब जो प्रश्नों के जवाब परीक्षा में वो बहुत शांतिपूर्वक और अच्छे तरीके से दे सकें। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।